जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? राहु इस समय पर बहुत ज़्यादा पीक पर हैं और राहु का ये पीक पर होना एक तरीके से बहुत प्रचंड ऊर्जा को जन्म दे रहा है। हालांकि देखिए यहाँ पर मंगल देव बैठे हुए हैं, लेकिन राहु और मंगल दोनों की स्थितियों में काफ़ी अंतर है, जिस कारण से अभी अंगारक दोष प्रभावी नहीं है। जिस कारण से राहु के स्वतंत्र और मंगल के स्वतंत्र प्रभाव हमको प्राप्त होंगे। मोस्टली इस समय राहु जो अपना नवमांश परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि राहु जिस नवमांश में इस समय पर जा रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण है। और ये भाव जो है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये भाव राहु को ऑन फायर करता है, यानी कि राहु को प्रज्वलित करता है। बेशक राहु यहाँ पर ना तो कारक है, ना दिग्बली है, ना ही अति विशिष्टकारी हैं, लेकिन फिर भी राहु जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को उन्मुक्त कर देते हैं। विस्तार प्रभाव है इनका। इनका प्रभाव है प्रचंडता। किसी भी कार्य के लिए अगर जुनून ना हो तो व्यक्ति एक बार प्रयास करेगा, दो बार प्रयास करेगा और उसे असफल होने पर उसके लिए प्रयास करना छोड़ देगा। लेकिन राहु का जुनून जो होता है, व्यक्ति यदि 100 बार भी कहीं पर परास्त होता है तो वह प्रचंडता राहु उत्पन्न करते हैं, कार्य करने का जोश देते हैं, उत्साह देते हैं। मोस्टली मंगल जब तक यहाँ स्वतंत्र प्रभाव दे रहे हैं तब तक तो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल का साहस और राहु की बुद्धि ये दोनों जब एक ही स्थान से प्रभाव देंगे, हालांकि क्योंकि अभी इनका संयुक्त प्रभाव नहीं चालू हुआ है, जिस कारण से आपके लिए अभी काफ़ी अच्छा समय काल चल रहा है, किंतु जिस समय से इनका संयुक्त प्रभाव चालू होगा वो समय थोड़ा सा, कम से कम वो 9 दिन का समय होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा विचलित करेगा, परेशान करेगा। तब तक आप अपनी जिन कार्यों को कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर आपकी बौद्धिक क्षमता, क्योंकि तृतीय नवमांश बहुत महत्वपूर्ण होता है। तृतीय नवमांश, क्योंकि राहु जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं वक्र अवस्था में गोचर करते हैं, तो इन्होंने चतुर्थ चरण का भोग कर लिया है। अब यह तृतीय नवमांश में जा रहे हैं जो कुंभ का ही अंश है, कुंभ का अंश है। और यहाँ ये नवमांश जो है बुध द्वारा शासित है, बुध द्वारा शासित है और मन का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात क्योंकि तीनों ही अवस्थाएं आपकी एक रस होने जा रही हैं, यानी कि देखिए जो कुछ भी इस दौरान आप करेंगे आत्मा की गहराई से करेंगे, यानी पूर्ण तन्मयता से, पूर्ण फोकस से। जैसे अर्जुन की आपने महाभारत में कथा सुनी है, जिस समय गुरु द्रोणाचार्य को अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का दिमाग में आया, तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने वृक्ष पर एक चिड़िया रख दी, चिड़िया जो थी वो काठ की थी। उन्होंने चिड़िया रख दी और अपने सभी शिष्यों से पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। सभी शिष्यों ने कहा कि मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष के अंदर चिड़िया दिखाई दे रही है, चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। लेकिन एकमात्र अर्जुन, जो कि सबसे अंत में आए, उन्होंने कहा गुरुजी, मुझे चिड़िया की आँख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। यानी कि यह जो आपकी साधना होती है, यह जो आपकी एक लक्ष्यता होती है किसी लक्ष्य को भेदन करने की, यह राहु के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है। और शतभिषा, शतभिषा नक्षत्र जो होता है ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियोस में जो शतभिषा नक्षत्र के बारे में चर्चा की थी, हमने आपसे चर्चा की थी कि राहु के 3 नक्षत्र हैं, शतभिषा, स्वाति और आर्द्रा। स्वाति जो होती है वो तरसाती है, क्योंकि जैसे चातक के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, चातक सिर्फ स्वाति का जल पीता है लेकिन तरसता बहुत है। आर्द्रा दलदल में फंसाने का कार्य करती है। मान लीजिए किसी कार्य के लिए आप किसी मित्र की आश में बैठे हुए, वो मित्र आपको डेट पर डेट देता रहेगा लेकिन आपका कार्य नहीं करेगा। यानी दलदल में आप आस लगाए हैं, आज नहीं करवाया तो कल करवा देगा, कल नहीं करवाया तो परसों करवा देगा, आपको दलदल में। लेकिन यही एक नक्षत्र राहु का ऐसा है जो सकारात्मकता से भरा पड़ा है, और राहु की समस्त प्रचंडता जो पॉजिटिविटी वाली है वो इस नक्षत्र के अंतर्गत पाई जाती है। जो एक व्यक्ति को सक्षम होने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, लक्ष्य पर फोकस, बौद्धिक चतुराई, संवादशीलता, ये सारी चीज़ें इस भाव के अनुरूप एकदम सटीक बैठती हैं।
जिस कारण से यहाँ पर राहु का जो ये वर्तमान समय में प्रभाव है आपके लिए बहुत ज़्यादा उन्नत होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं राहु के ये प्रभाव आपको इस समय पर किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि अगर सूर्य मंगल को छोड़ दिया जाए तो राहु का प्रभाव जो है वो इन दो ग्रहों के साथ बहुत उन्नत रहता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सूर्य की अगर चर्चा करें तो सूर्य वर्तमान समय में अभी आपके युवावस्था में नहीं पहुँचे हैं। यानी कि ये अभी जो है किशोरावस्था में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए वर्तमान समय राहु जो है मंगल और सूर्य से थोड़ा सा दूर है, जिस कारण से यह दूरी आपके लिए लाभ सिद्ध करेगी। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जो इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव क्या है? आपकी वाणी है, आपका खान पान है, आपका कुटुंब है, आपकी जो संचित धन है वो है, आपका जो इस धन के प्रति स्थायित्व, आपकी लाइफ में अगर धन के प्रति स्टेबिलिटी है तो ये राहु ही है, ये द्वितीय भाव ही है। पैतृक संपत्ति, ये आपका द्वितीय भाव है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों को संचारित कर रहे हैं इस समय राहुदेव महाराज। इसके अतिरिक्त अगर राशि की चर्चा करें तो राशि जो है राशिपति वो भी इनके लिए अनुकूल हैं। क्योंकि देखिए बेशक दोनों ही ग्रहों का एक साथ में संयुक्त प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता, किंतु परस्पर सहिष्णुता जहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे की प्राप्त होती है वहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मोस्टली देखिए राहु हानि भी है, लाभ भी है। राहु वृद्धि भी है और नुकसान भी है। यानी कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो राहु के प्रभाव से ही प्राप्त होती हैं, जिनमें अचानक का पुट होता है। जैसे कि बहुत सी चीज़ें जिनके लिए आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं और उनकी आपको कहीं पर भी उम्मीद नहीं होती, ये और अचानक ही एकदम से ऐसा पलटा खाया जाता है कि आप वहाँ पर आगे आ जाते हैं। तो ये होता है राहु का प्रभाव। अब राहु की दृष्टियां भी हैं पंचम, सप्तम और नवम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भावों को देख रही हैं। और इन महत्वपूर्ण भावों से संबंधित चीज़ें देख जो भी आपकी होती हैं वो किस तरीके से रहने वाली हैं। सबसे पहले शत्रुता। देखिए राहु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है और गुरु का प्रकाश है। दोनों ही यहाँ पर है आपके लिए, क्योंकि गुरु अभी इस भाव से निकले नहीं हैं। और गुरु जब निकले नहीं है तो यानी कि गुरु पर राहु की दृष्टि और राहु पर गुरु की दृष्टि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर सकारात्मकता का प्रभाव रहने वाला है। शत्रुता बनेगी लेकिन शत्रुता बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। देखिए शत्रुता जो बनेगी, क्योंकि राहु जो है शत्रुहंता तो बनाते हैं लेकिन उससे पहले शत्रु भी बनाते हैं, तभी आप शत्रुहंता बन पाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती हैं ये, जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभाव देती हैं। देखिए ऋण के लिए अगर आपकी ऋण जनक स्थिति कोई बन भी रही है तो देखिए अचानक ही कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको ऋण ना लेना पड़े, और अगर आपने पहले से लिया हुआ है तो उसको इस समय पर चुकाने का प्रयास भी कर सकते हैं। आपके कंपटीटर, हर क्षेत्र में आपको कंपटीटर मिलेंगे, चाहे आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कारोबारी हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आपको हर स्थान पर कंपटीटर मिलेंगे। और ये कंपटीटर जो होते हैं ये हमारी लाइफ को थोड़ा सा टफ करते हैं। तो ऐसे में देखिए अपनी योग्यता को बढ़ाना, और राहु बुद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि राहु के पास जितनी चतुराई है, चालाकी है, बुद्धि की तीव्रता है, तीक्ष्णता है, ये अन्य किसी ग्रह के पास नहीं है। इसलिए देखिए राहु का जहाँ पर हो वहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपके समझ कोई भी नहीं टिक सकता है। इसके अतिरिक्त सप्तम दृष्टि जो अचानक के भाव को ही प्रदर्शित करती है, यानी अचानक ही जीवन साथी की इनकम में वृद्धि, अचानक ही जीवन साथी की वाणी में बदलाव, अचानक जीवन साथी के करियर में कोई ग्रोथ, अचानक ससुराल पक्ष से लाभ, अचानक आपके जीवन में जो रहस्यमयी कार्य होते हैं या जिनका रिजल्ट रहस्यमयी होता है, ऐसे कार्यों में वृद्धि।
ये सब राहु के प्रभाव से ही होती हुई देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर नवम दृष्टि का प्रभाव देखा जाए तो नवम दृष्टि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर राहु कारक भी होते हैं, दिक्बली होते हैं, और नवम दृष्टि जो होती है राहु की अमृतमयी वह होती है। तो नवम दृष्टि जो होती है ये गुरुवत मानी जाती है। जिस तरीके से गुरु की दृष्टियाँ अमृतमयी मानी जाती हैं कि विस्तार देती हैं, सकारात्मकता देती हैं और वहाँ पर आपकी रक्षा करती हैं, उसी तरीके से ये नवम दृष्टि भी राहु की मानी जाती है कि यह आपके विस्तार देती है और आपको रक्षात्मक तंत्र को एक्टिव करती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि भी यहाँ पर होगी, जिस कारण से करियर में अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। करियर आपका ग्रोथ पर होगा और आपके लिए करियर संबंधी जो भी बदलाव होंगे, देखिए मोस्टली हम आपको समय पर अपडेट कर देंगे कि आपका कब से अंगारक योग प्रारंभ हो रहा है। जो 9 दिन आपको है वो 9 दिन अवॉइड करके आप अपने करियर से संबंधित चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है। जॉब में जो भी आपको बड़े चेंजेस करने हैं, और ये 9 दिन जो होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, बड़ी शांति से आपको बिताने होंगे अपनी जॉब स्थल पर। साथ ही साथ उपायों को करते रहना चाहिए, क्योंकि उपाय करने से क्या होता है, यदि ग्रह नकारात्मकता होता है तो उसमें सकारात्मकता आ जाती है, और अगर सकारात्मक होता है तो उसमें बल आ जाता है। जिस कारण से, क्योंकि जितना जेब में बैलेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आप धन खत्म करेंगे। 1 लाख है 1 लाख के अनुसार, और 1 रुपया है तो 1 रुपये के अनुसार। ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए, शनिवार की सायं को पीपल वृक्ष पर आपको घृत का एक दीपक अवश्य जलाना है। इसके अतिरिक्त देखिए, आप राहु के लिए मछलियों को भोजन कराना। बहुत से लोग घर में एक्वेरियम रखते हैं और एक्वेरियम की मछलियों को भोजन कराते हैं और कहते हैं हम इनको भोजन कराते हैं।